प्रिय मित्रों, जय श्री राधे कृष्ण, जय श्री राधे कृष्ण। आप लोग कैसे हैं मित्रों? आपका साथ पाकर मुझे बहुत ही प्रसन्नता महसूस हो रही है। प्रिय मित्रों, जीवन में जब हम 15 वर्ष के थे तभी से भक्ति शुरू किया। पहला हम सूर्य जल प्रारंभ किया, सूर्य भगवान को जल देना प्रारंभ किया। धीरे धीरे हमने गायत्री उपासना शुरू किया। देखिए, बचपन की भक्ति बचपन में ही काम आएगी, क्योंकि बचपन में हम उस अवस्था में हो जाते हैं। शायद यह शरीर, यह नलियां बिल्कुल स्थिर हो जाती हैं, धीरे धीरे काम करती हैं। उस समय क्या काम करता है? हमारी भक्ति। जब एक वृक्ष लगाएंगे, एक पौधा लगाएंगे, तो क्या हम उस पौधे का फल तुरंत हमें प्राप्त होता है? नहीं नहीं, कभी नहीं। तैयार होने में समय लगता है। आज की भक्ति ऐसी है कि बंधु चाहते हैं, माता चाहती हैं, बहन चाहती हैं कि हम शुरू करें और कल से उसका प्रभाव चालू हो जाए। तो ऐसे कहाँ हो सकता है मित्रों? सिर्फ एक को पकड़ें। आपके चाहे शिव हो, आपके आराध्य हो, या श्री हरि विष्णु जी हो, कोई भी हमारा कहने का मतलब, पंचदेवों में कोई भी एक हो, वही सर्वश्रेष्ठ है। पंचदेव, सूर्य, हनुमान, दुर्गा, शिव शंकर, भोलेनाथ, श्री हरि विष्णु, मतलब ऐसे पांच देव हैं जिसकी हम अगर पूजन करते हैं तो सबको प्राप्त हो जाता है। रामायण में 24,000 श्लोक है मित्रों, 24,000। और गायत्री मंत्र में भी 24 अक्षर है। एक 24 बार गायत्री मंत्र पढ़ने से पूरे रामायण पढ़ने का फल हमें प्राप्त हो जाता है। अगर आप नित्य सूर्य भगवान को अर्घ्य आप दें और 24 बार गायत्री मंत्र पढ़ें, इतना ही बहुत हो गया। अपने माता पिता की सेवा, उनका चरण स्पर्श, माताएं अपने पति, माताओं के लिए बहुत ही जरूरी बात, माताएं केवल सिर्फ ये हमारी बात आप गांठ में बांध लो, आपको केवल सूर्य जल, माता तुलसी की आराधना, पूजा, उनका श्रृंगार और श्री पति परमेश्वराय नमः, सिर्फ यही जप आप करें। एक आसन डाल लें, सुबह प्रातः में पूर्व दिशा, शाम संध्या काल में पश्चिम दिशा की तरफ मुंह करके आप इस जप का श्रीपति परमेश्वराय नमः, श्रीपति परमेश्वराय नमः, ओम नहीं, श्रीपति परमेश्वराय नमः, इसका आप नित्य जप करें। अगर हमारे जीवन में, आपके पति के जीवन में, आपके जीवन में
कोई भी तकलीफ, कोई भी संकट, अगर आपका पति किसी नशा के चंगुल में फंसा है, बुरी नशा, बुरी आदत, बुरे चाल चलन, तो आपको मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, एक दिन वह ऐसा चला जाएगा कि आप खुद अचंभित हो जाएंगे। इस जीवन में हमने कईयों को यह चीजें बताया है और उसका प्रभाव उनके जीवन में हमारी आंखों के सामने आया है। और श्रीपति परमेश्वराय नमः का जप करने पर आपके अंदर भी जो बुराइयां होंगी वो भी स्वाहा हो जाएंगी, वह भी स्वाहा हो जाएंगी। इसीलिए कहता हूं, आप नारायण के पीछे भागो, लक्ष्मी के पीछे नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर लक्ष्मी के पीछे भागोगे तो उल्लू बन जाओगे। उल्लू। नारायण के पीछे जाओगे तो लक्ष्मी कभी नहीं छोड़ेंगी आपको। सर्वप्रथम आप प्रातः उठकर सूर्य भगवान को जल, थोड़ा सा रोली डाल ले, अगर मिल जाए तो गुड़हल का फूल, स्त्री पीतल के लोटे या कांच के लोटे से जल अर्पित करें, पुरुष केवल तांबा, स्टील के लोटे से आप जल न चढ़ाएं। किसी मंदिर में जाए, प्रसाद का सिर्फ स्पर्श कराएं उनको। यह नहीं कि आप कोई भोग ले गए उनके ऊपर रख दिया, दही ले गए उनके ऊपर डाल दिया, ऐसा ना करें, ऐसा बिल्कुल मत करना। क्योंकि जब आप प्रसाद लेकर, अपना भोग लेकर भगवान के सामने ऐसे हाथ फैलाए, ऐसे हाथ में लेकर ऐसे सामने करेंगे, तो आंख को एकदम बंद कर लीजिए और याद कीजिए कि मेरे हाथों से भगवान स्वयं खा रहे हैं लेकर। वाह, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। अगर आपको हमारे ऊपर विश्वास है, अपने इस मित्र को कुछ समझते हैं, तो हमारी बातों को आप निरर्थक न लें। न हमें किसी ज्योतिष की जरूरत है, न अन्य किसी सहायता की। हम पर हमारा गुरु, हमारा ज्ञान, हमारा संस्कार सब ईश्वर है, परमात्मा है। उससे बड़ा गुरु, उससे बड़ा ज्योतिषी इस जगत, इस त्रिलोक में कोई नहीं है। उन्हें याद करिए। सूर्य जल, गायत्री मंत्र 24 बार से कम नहीं, 24 बार जरूर ले ले। अगर ज्यादा जपें तो आपसे बड़ा महान कोई नहीं। 1 माला जपें, 2 माला जपें, 4 माला जपें, 10 माला जपें, 11 माला जपें, शुद्धता के साथ अपने यज्ञोपवीत जनेऊ का पालन जरूर करें, बहुत ही जरूरी। अगले वीडियो में हम इस यज्ञोपवीत के बारे में बताएंगे, इसका उपयोग हम कैसे करें। और पहनना भी जरूरी है, नहीं पहनेंगे तो उसका दंड मिलेगा।
अगर ब्राह्मण हैं, आपको जनेऊ मिला है तो पहनना ही पड़ेगा, किसी भी हालत में आपको पहनना पड़ेगा। नहीं पहनेंगे तो दंड के लिए भी तैयार रहिए और उसका पालन भी कीजिए। पहनने के बाद नहीं करेंगे तो आपको वह रोग देगा, आप परेशान हो जाएंगे। पहनना भी पड़ेगा, अब पहनकर उसे निगलेक्ट करेंगे कि चलो हम दिखाने के लिए कि हम ब्राह्मण हैं। बिल्कुल नहीं, उसका पालन भी सीखिए। 2 मिनट का काम, 2 मिनट का काम। अब अगला वीडियो हम यज्ञोपवीत के बारे में आपको बताएंगे, आप उसका जरूर पालन करिए प्रिय मित्रों। आज मेरी भक्ति का फल है, मेरी पुत्री राधेश्रिया जब श्रीमद् भागवत कथा के लिए बैठी तो उस दिन से उस दिन मुझे यह एहसास हो गया कि मेरी भक्ति का फल मुझे प्राप्त हो गया। मेरे आंखों से अश्रु निकलने लगे, सिर्फ भगवान ही याद आते थे। सोचता था कि हमने बचपन से भक्ति किया, आज 50 वर्ष की उम्र हो गई है। हाँ, ये है कि हमें आज तक कोई रोग नहीं, कोई रोग नहीं हुआ। केवल इस 50 वर्ष की अवस्था में एक इधर का एक दंत ये जो थोड़ा सा हिल रहा है, वही बीच बीच में दर्द करता है, यही पहला रोग। नहीं तो हमने आपके आशीर्वाद से प्रिय मित्रों कभी डॉक्टर को अपनी नाड़ी तक नहीं दिखाया है। ये माता गायत्री की कृपा है। पुत्री श्रीमद् भागवत कथा आपके आशीर्वाद से बहुत अच्छा बोलती है। कभी सेवा का अवसर हो हमारे लिए तो आप जरूर याद करना। पुत्री के मुखारविंद से एक बार श्रीमद् भागवत कथा जरूर सुनना। आप सभी मित्र सामर्थ्य के अनुसार है, ऐसा नहीं हम कथा सुनने का कोई मोल भाव करते हैं। आपके पास 1 रुपये होगा, 1 रुपये तो उस व्यास को आप देंगे, उस कन्या को देंगे, आपको लाखों कोटि यज्ञों का फल प्राप्त होगा। श्रीमद् भागवत न वह मेरी भागवत के लिए, चाहे वह मेरी पुत्री हो, अगर व्यास गद्दी पर बैठती है, व्यास हो या कोई भी गद्दी, धर्म की गद्दी, वह विष्णु स्वरूप गद्दी होती है। उस पर व्यास गद्दी पर बैठने का मतलब है कि वह विष्णु स्वरूप हो जाता है, और वो विष्णु पुरुष भी है, नारी भी है, सब कुछ है। तो अन्यथा अगर हम आजकल के भागवत में राजनीतिक की बातें ज़्यादा हो रही हैं, और मैं पुत्री को अपने यही सिखाया हूँ, बेटा व्यास गद्दी पर बैठना किसी की तारीफ नहीं, सिर्फ हरि की तारीफ करना। हमारे आचार्य रहते हैं,
आचार्य सबका सभी का स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे, वंदन करेंगे, मगर आपके मुख से श्री हरि का बखान के सिवा कुछ भी नहीं बोलना है। तो इसी के साथ जय श्री राधे कृष्ण, जय श्री राधे कृष्ण। आपका प्यार, आपका आशीर्वाद बना रहे। हमारे गुरु संत को श्री चरण वंदन इस गिरजा शंकर मिश्रा का स्वीकार करें। जय श्री राधे कृष्ण, जय श्री राधे कृष्ण, जय श्री राधे कृष्ण।